तो आज काम से घर पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी वालेकुम घर पे ही, अस्सलाम। अभी मैंने निकलना था, लेकिन ये कि आपने जब वो जूम मीटिंग की बात की तो फिर मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा डिले कर लेता सिकंदर भाई क्या हाल है? क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। हाँ शुक्र है। अब कैसी तबीयत है? मलेरिया भाग गया जा अभी है? अभी सेट है। सेट है, शुक्र है। फिर भी सुस्त हैं यार, सुस्त लगे पड़े हैं। यार वो थोड़ा सा जो है ना अभी इतना नहीं है वो जो है ना। वो फिर भी स्टेमिना, काफी बेहतर है। वो कमज़ोरी और स्टेमिना अभी तक वो बहाल नहीं हुई है ना? जी जी, फिर से कमर में दर्द हो गया है। बस अल्लाह खैर करेगा। हाँ। और क्या हाल वाल है? कौन कौन सी संगत बैठी हुई है? संगत नोमान भाई हैं, आप हैं, अभी फैसल भाई नहीं आई हैं। सर। ये डॉन कौन है भाई? ये आ गए फैसल भाई। ये डॉन भाई माशाल्लाह जो हैं अपने बड़े भाई नोमान भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। थोड़ी देर के अस्सलाम बाद वालेकुम। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। जी ये मेरा वालेकुम डॉन सलाम। लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता। जूम पे असल में फर्स्ट टाइम मैंने लॉग इन किया है। मेरा ज़्यादातर जो है वो गूगल मीट पे ही चलता है। नोमान भाई देखें ये इधर भी आप पकड़े गए। नहीं वाकई ये पता नहीं, मैंने आज फर्स्ट टाइम लॉग इन किया है। मैं देखता हूँ इसको कहाँ से चेंज होता है। मैं ये देख रहा था मेरा डॉन कौन है। अच्छा मुझे नहीं पता, ये मेरी ही आईडी बनी हुई है। आपकी है। जब आप पहले आए आपका वो कैमरा भी था माशाल्लाह। फिर तो बस ये बड़े बाल दाढ़ी, अल्लाह खैर करे भाई। मैं तो डर गया, मैंने कहा बात कैसे करूं यार। क्यों? सिकंदर भाई देख रहे हैं? जी जी भाई। भाई थोड़ा ख्याल करना इनसे। डॉन लगा पड़ा हुआ है, फेस में भी देख रहे हैं कि डॉन लग रहा है। हाँ भाई माशाल्लाह, अपने ग्रुप का दाबा है, दाबा। अल्लाह खुद रखे उसको। हाँ फैसल भाई। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आप कह रहे थे कोई सीसीटी के हवाले से कुछ डिस्कशन आज होगी इंशाल्लाह। हाँ तो कुछ कन्फ्यूजन्स थी, आपने कहा था सीसीटी में, वो क्या हैं? फ़र्ज़ करें ऊपर में लाइन मार्क करता हूँ और इस कैंडल पर लगाऊं या और नीचे यहाँ पर लगाऊं? नहीं सर, हम एक ही कैंडल को लगाएंगे क्योंकि हम जब एंट्री लेते हैं तो हम एक ही कैंडल का मार्क चलें करते हैं ठीक ना, है। अप डाउन। तो ये सिचुएशन, ये तो ये जो सेल का ट्रेंड यहाँ से शुरू हो गया है, ऐसी कैंडल को देखें जहाँ से रिट्रेसमेंट का हमें वो पता चले। जैसे ये कैंडल है, बड़ी कैंडल। ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब ये कैंडल है थर्सडे 20 फरवरी 10 बजे। चले हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। M15 में। जी जी सर। अब ये देखें। ये वो कैंडल थी, इसमें मार्केट जो है एफईजी तक आई ही नहीं। ये वो पूरी कैंडल है ना? जी सर। हाँ तो उसका रीज़न कुछ कैंडल्स की जो पावर होती है, बाय की कैंडल मेरे सीसीटी के मेथड में एक और भी है पॉइंट, जिसको बेस कैंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेस कैंडल। बेस यानी बुनियाद रखने वाली कैंडल, बुनियादी कैंडल, पावरफुल कैंडल। जैसे हम कोई जगह बनाते हैं या कोई अपने प्लॉट में वो डीपीसी जैसे की जाती है ना, पहले उसमें सरिया और वो रोड़ा पत्थर ऐसे डाले जाते हैं, जैसे उसका बुनियाद जो बिल्कुल मजबूत हो जाए, ऐसा ही करते हैं ना हम। समझ आ समझ आ गई सर। हाँ तो ये वो बाय की कैंडल है जो क्या कर रही है कि किसी भी सेल की कैंडल को ये नीचे नहीं ले जाने दे रही। ये आप फील कर रहे हैं? जी सर, बिल्कुल। बिल्कुल। तो इस बेस कैंडल के बिहाफ पर भी हम इसका जो ट्रेंड का पावर हम इसमें सीसीटी में देखते हैं कि आया ये कैंडल अगर इसको नीचे
किसी भी सेल की कैंडल को परमिशन देगी तो मज़ीद हम इसको और नीचे देखेंगे। अगर बेस कैंडल को हम किस किस तरह फाइंड करेंगे, उसकी कोई डेफिनेशन? हाँ, अब ये जो घंटे की कैंडल से मैं आ गया 15 मिनट में, तो मुझे ये 3 से 4 कैंडल्स मिल गई, ऐसा ही है। यस, पहले वो एक कैंडल थी 1 घंटे की, अब ये कैंडल कन्वर्ट हो गई 4 कैंडल्स में 15 मिनट की, 1 2 3 4, ऐसे ही है ना। ऐसे ही है सर। तो इसमें से इसके बुलिश होने का, इसके बाय की पावर आने का या इसको कंटिन्यू रखने का इस कैंडल पर ये डिपेंड करता है कि ये कैंडल क्या किसी भी सेलर्स को, किसी भी बेयरिश ट्रेंड को क्या ये नीचे परमिट कर रही है या नहीं कर रही। अगर ये नहीं कर रही तो इधर से हम अपनी वो बाय की मज़ीद हम जो ट्रेड हैं वो प्लान करेंगे। देखें कितना अच्छा फिर रिवार्ड मिला। एक इधर ये सेल की कैंडल इधर ही इसमें हो गई, समझे, ये इनसाइड बार तीनों हो गई। समझ आ गई। हाँ, उसके बाद इनका भी इसने ब्रेकआउट कर दिया। इसके टेस्ट पर हम अगर बैठते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें अच्छा प्रॉफिट, मेरे ख्याल में अच्छे पिप्स मिले हैं। 70 पिप्स काफ़ी होते हैं मेरे ख्याल में एक छोटी सी ट्रेड के लिए। सर हम 5 में करें जरा, शायद इधर कोई एफटीसी जी जी जी, हाँ चले हम वो भी देख लेते हैं। ये वो कैंडल है, किसी को नहीं परमिट कर रही थी। यहाँ पर एक एफईजी था छोटा सा, ये है, ये देख रहे हैं, ये भी है थोड़ा सा, मगर ये डीप जो ऑर्डर ब्लॉक के करीब है वो इम्पॉर्टेंट ये होता है। सिकंदर भाई और नुमान भाई दिखाई दे रहे हैं? जी जी बिल्कुल 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 सर। अब ये उस कैंडल एफपीजी को क्लिक किया और ऊपर चली गई, ऊपर से फिर स्ट्रॉन्ग कैंडल लगाई, स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये इसका इसने ब्रेकआउट दिया। उसके टेस्ट पर हम यहाँ पर बैठेंगे, वो हायर हाइज और हायर लोज बनाती हुई मार्केट यहाँ तक 70 पिप्स मार्केट ने अच्छे दिए हैं। 70 पिप्स 0.01 से भी $7 हमारे बन सकते हैं। सर ये अपना आपकी सीसीटी मुझे समझ आनी शुरू हो गई है जी। यकीन करें कि ये बहुत ही सिंपल और आसान है, बस हमको थोड़ा सा इस पे ध्यान और इसको सेफ तरीके से प्ले करने की जरूरत है। सर ये जो बड़ी बाय की कैंडल बनी ग्रीन, अब ये वीएसए के मुताबिक ऑब्जॉर्प्शन करना है, लो वॉल्यूम के साथ भी पिछली रेंज ब्रेक कर रही है, ये ना, ये हाँ, ये इसने ब्रेक किया और ऊपर चली गई। इसके टेस्ट भी उसी पर, लो वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया ना सर, तो ये मोमेंटम कैंडल जब लो वॉल्यूम के साथ रेंज ब्रेक करती है, हाँ, ऑब्जॉर्प्शन कैंडल होती है, अग्रेसिव एंट्री रेंज ब्रेकआउट पे ले लेते हैं और सेफ एंट्री हम रिटेस्ट पे ले लेते हैं। बिल्कुल। और छोटा सा इधर मैं एक और बात बता दूं स्कैल्पिंग के हवाले से। फ़र्ज़ करें यहाँ से हम बैठ गए ट्रेंड में और यहाँ पर बैठ गए और यहाँ पर हमने अपना टीपी रख दिया, वो हिट हो गया, और यकदम से हम अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखें कि ये ऊपर से ये नीचे आ रही है, तो स्कैल्पिंग के हवाले से हम ये छोटी सी मूव भी उठा सकते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि किसी भी कैंडल में ऊपर से इतनी बड़ी विक रिजेक्शंस आती हैं तो वो हमारे पास अच्छा एक साइन होता है रिवर्सल का। 2 से 3 कैंडल्स ज़रूर नीचे आती हैं। ये इन्वर्टेड हैमर कह सकते हैं हम, है ना, एक उल्टा हथौड़ा। बस के ऊपर एक 60% नीचे दे तो उसमें जो है ना कंफर्मेशन होती है 80-90% के ये नीचे जा सकती है। और ये जो हैमर यहाँ पर ये इन्वर्टेड है, उल्टा, ये सीधा है। ये अगर हमें किसी सपोर्ट पर मिलता है तो वो हमें बाय की ट्रेड्स देता है, ये अगर रेजिस्टेंस पर देता है तो हमें सेल की ट्रेड देता है। ऐसा ही है। ये जो ऊपर वाली सेल वाली कैंडल बनी है, ग्रीन बनी तो बाय वाली है, लेकिन जो इसकी जो है ना अंदाजा लगेंगे तो
कम से कम 70-60% से ज़्यादा नीचे क्लोज होगी। हाँ ये ठीक है, ग्रीन है, मगर अगर हम और 1 मिनट में जाएंगे तो ये रेड कैंडल्स होंगी यहाँ पर। 1 मिनट में रेड कैंडल होगी। ये देखें सर इधर आरएसआई ओपन करें जरा, आरएसआई क्या कहता है? RSI भी यहाँ पर ओवर बॉट था, मगर 1 मिनट में ये बिल्कुल क्लियर हमें सेल का साइन देगा। मैं दिखाता हूँ RSI। सर ये आपका पेड ट्रेडिंग व्यू है या फ्री वाला यूज कर रहे हैं? ये ट्रेडिंग व्यू मेरा पेड है। सर इसके क्या है सब्सक्रिप्शन के चार्जेस? ये मैंने $200 का लिया था इस साल के लिए। लाइफ टाइम होता है? हाँ ये साल के लिए जी। सर को फायदा है पेड का? ज़बरदस्त मुझे बैक टेस्टिंग में, और ये देखे ना 8 घंटे की कैंडल्स, बड़ा मज़ा आता है इसमें। ये 8 आवर्स की कैंडल, आपके मेरे ख्याल में वो जो फ्री वाले में 8 आवर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। सर उस पे इंडिकेटर्स भी कम लगते हैं और टाइम फ्रेम भी कम आते हैं। हाँ और भी कुछ इस तरह का मामला है। मैं बिल्कुल जितने इंडिकेटर्स लगाना चाहूँ हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल होती है, और बैक टेस्टिंग में बड़ा मज़ा आता है। ठीक हो गया मार्केट को जैसे वो कट करके किया जाता है। सराफ साहब, ये जो आप एनालाइज का जो इंडिकेटर यूज करते हैं, ये थोड़ा सा हमें जो है ना इसके बारे में थोड़ा बता दें तो हम भी वो ट्रेडिंग व्यू में लगा सकें उसको चार्ट पे। वो जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाला है या कौन सा? हाँ वही जो आप जो है ना एनालाइजिंग ऑटोमेटिक आ जाती है उसमें लाइनिंग जो है डिमांड सप्लाई की। जी हाँ, उस पर भी बात करते हैं। अच्छा यहाँ पर आप देखें, एक मिनट में हम गए तो ये 1 मिनट की कैंडल बिल्कुल वही जो हैमर बना था वो रिजेक्शन के साथ, उसके बाद ये हमारा समझे 2 बार रिवर्सल। ऐसा ही है फैसल भाई? जबरदस्त 2 बार है सर, लो वॉल्यूम के साथ, विथ लो वॉल्यूम। अगर इसके क्लोजिंग पर हम एकदम से स्कैल्प करें इस लेवल तक, ये स्ट्रक्चर लेवल है 37 पिप यार, कम नहीं होते हैं। कमाल है। 37 पिप यानी कि $3.5 सिर्फ 0.01 से, इसको डबल कर दो तो 0.02 से $7 है। कितने मिनट्स में? सिर्फ 9 मिनट में, 9 से 10 मिनट बस। तो ये CCT देखें ना कितने हमें फ़ायदे दे रही है। सिर्फ लेवल मार्किंग करना, उनकी बॉडीज़ को मार्किंग करना, और हालांकि SMC वाले जब तक वो विक से ऊपर क्लोजिंग ना हो वो उसको ब्रेकआउट मानते ही नहीं है। ऐसे ही है ना? फिर जब विक क्रॉस हो, फिर उसका रीटेस्ट हो, फिर कंफर्मेशन देखी जाती है, फिर जाके कहीं आप ट्रेड लो। बिल्कुल नो डाउट वो चीज़ बेहतर है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर मैं क्यों बाय में बैठूं? अगर मुझे यहाँ पर बाय में बैठना है तो अगर मैं SMC ट्रेडर हूँ तो पहले तो मैं इसका वेट करूँगा कि ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाए। ऐसा ही है? जी सर। मगर अगर मैं इसको इन कैंडल्स पर लगाऊं, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर इस कैंडल ने ब्रेक किया, उसके टेस्ट पर मैं नीचे छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर बैठ जाऊँगा, ऐसा होगा? यानी पर आपका भी ये जो कैंडल इसकी ऊपर क्लोजिंग हुई है तो ये कंफर्मेशन दे रही है कि इसमें बायर का प्रेशर ज़्यादा है। बिल्कुल, समझें कि मेरे मेथड के हिसाब से ये ब्रेकआउट हो गया। जी। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम में मैं कैसे पकड़ूंगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैं तो ये देख रहा हूँ अगर CCT पर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो हर घंटे में इंशाल्लाह हम कोई ना कोई ट्रेड्स हम पकड़ सकते हैं। सर मैं तो बहुत जो है ना फायदा हुआ है। ये जो कैंडल क्लोजिंग वाला हमने जब से आपकी वीडियो देखी है और इस पे जो है ना हमने प्रैक्टिस की है तो हमारी तकरीबन जो है ना 70, 80, 90% जो है ना हमारा जो है ना बिल्कुल प्रॉफिट में जाती है एंट्री। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर बात ये कि हम लॉस कर के जो अपनी साइकोलॉजी खराब किए बैठे हैं ना, अब वही नुकसान दे रही है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह चीजें बेहतर है। जी शुक्र है। अब यहाँ पर ये क्लोजिंग हुई थी, उसका ये टेस्ट हुआ। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है,
यहाँ पर भी ये 15 मिनट में मैं आया हूँ। ये मेरे कुछ एफईजीज लगे हुए हैं, फेयर वैल्यू गैप्स हैं, छोटी छोटी वो चीज़ें डीप में मैं इनको स्टडी करता हूँ। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने क्यों लगाए हैं। इनसे भी ज़बरदस्त मुझे फ़ायदा हुआ है फेयर वैल्यू गैप्स से। जी सर। अच्छा, ये वो कैंडल्स थी जहाँ पर मार्केट ये गई थी और फिर ये नीचे रिट्रेस करने आई, और यहाँ पर भी मार्केट क्या कर रही है कि इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को ऊपर ब्रेक कर रही है। ये इस कैंडल को, इस कैंडल को, ये इस कैंडल ने फिर ब्रेक कर दिया। एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होते हैं, एक इंटरनल होते हैं। इंटरनली पहले मार्केट आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर जाती है, ऐसे नहीं है कि बस डायरेक्ट चली जाती है। पहले छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स ऊपर जाती है, फिर रिटेस्ट के लिए आती है, फिर फाइनल में चली जाती है। सर एक बात तो तय है, जी, ब्रेकआउट होने के बाद जब रिट्रेसमेंट पे आती है मार्केट तो किसी न किसी एफवीजी से उठती है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ब्लॉक पे, एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक पे उठती है मार्केट। अच्छा, नहीं सर, ऑर्डर ब्लॉक को स्ट्रक्चर मार्केट ट्रैप करती है, एफवीजी को ज्यादा रिस्पेक्ट करती है, मोर देन 70% टिक करती है एफवीजी। फैसल भाई ऐसा होता है कि यहाँ पर ये जो मार्केट उठी है इस ऑर्डर ब्लॉक से उठी है। हो सकता है कि छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर एफईजी होगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो उठी है इस ऑर्डर ब्लॉक से टैप करके उठी है। ये ऑर्डर ब्लॉक विक तक मार्क किया जाएगा ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर इसने टैप किया है, इसको मिटिगेट किया है। मिटिगेट तो पहले यहाँ पर थोड़ा था, ये मिटिगेट था ना पहले भी। ये तो कैंडल सराफ साहब, ये तो कैंडल क्लोजिंग का जो है ऑर्डर ब्लॉक है, वो जो दूसरा नहीं होता है उसको हिडन ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। हाँ, उसको भी जो है ना फेवर देती है मार्केट। हाँ फैसल भाई आप पूछ रहे थे कुछ? हाँ सर इसमें 5 में कीजिएगा इसी ऑर्डर ब्लॉक को। जी जी। अच्छा, ये डेट है हमारी 13 फरवरी। ऑर्डर ब्लॉक से ज़्यादा फेयर वैल्यू गैप्स बहुत अच्छा काम करते हैं। फैसल भाई आपकी ये बात से मैं सहमत रखता हूँ। जी सर, मैंने जब जितनी डेट टेस्टिंग की है मैंने देखा मोर देन 70% एफईजी है। ये मेरे एफईजी इसीलिए तो मार्क किए हुए हैं। हाँ सर, उस दिन फ्राइडे वाले दिन आप नमाज जुमा के टाइम। अच्छा, तो सर मार्केट ने बस उसी को बेस बनाया और सारा दिन फिर मार्केट लेट नाइट तक ऊपर बाय में रह गया। अच्छा, ये वो देखें 5 मिनट का छोटा सा एफईजी इसने फिल किया है। यही जो मैं बात कह रहा था कि 5 मिनट में हो सकता है हो। बिल्कुल सर, ये तो उठती ही एफवीजी से है अकॉर्डिंग टू सीसीटी आपकी जो थ्योरी है उसमें एंट्री पॉइंट आप एफवीजी को ही प्रेफर करें। सर ऊपर उठाएं बॉक्स को, नीचे से ऊपर ले जाएं और वो देखें एफवीजी बेहतरीन इसने टैप किया और वहां से बाय। ये एफईजी था, ऐसा ही है? जी सर बिल्कुल ज़बरदस्त हमें इसने ट्रेड दिए हैं। और यहाँ से अगर हम इन पिप्स को काउंट करें, आरएसआई आगे चल के हमें थोड़ा सा हिंट दे रही है। वो क्या दे रही है कि यहाँ पर थोड़ा सा आप गौर करें, पहले आरएसआई 50 के नीचे थी, ठीक है, ये 50 बैंड से नीचे है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब यहाँ मार्केट पहुँची है तो ये देखें इन कैंडल्स का इसने ब्रेकआउट दिया है, ये सीसीटी के हवाले से, ऐसा ही है? फिर ऊपर आ गया आरएसआई। हाँ, फिर अब यहाँ पर थोड़ा सा पहले आरएसआई ने रेंज शिफ्ट का हिंट दिया है। मैं आपको अगर थोड़ा सा डीपली दिखाऊं, ये यहाँ पर थोड़ा सा 50 के ऊपर आई है, हिंट दिया है कि मैं ऊपर जाना चाह रही हूँ। फिर नीचे आकर टेस्ट किया है यहाँ पर। फिर ये जब इसमें शिफ्ट हो गई है, शिफ्ट होने के बाद कंप्लीटली फिर भी इसने एक डीप रिट्रेसमेंट दिया है। तो आरएसआई हमें परफेक्ट कहाँ से बताती है? जब ये पिंक लाइन इसके एग्जैक्टली नीचे आ जाए, यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर अगर हम एग्जैक्टली आरएसआई को भी फॉलो करते हैं 5 मिनट में, यहाँ पर बैठते हैं तो हम इस रेंज से
बच जाएंगे। अगर यहाँ से बैठते हैं तो इतने मिनट्स हमें वेट करना पड़ेगा। ये देख रहे हैं जी सर। तो RSI क्या कर रही है, फ़र्ज़ करें हम यहाँ पर बैठ गए तो 19 कैंडलें 5 मिनट की, कितना टाइम हो गया? 1 घंटा और 35 मिनट हम बस चार्ट को देख रहे हैं कि भाई कब उठ रही है, कब उठ रही है, क्या कर रही है। ऐसा ही है, जी सर। हमें फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा। थोड़ा सा ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, थोड़ा ऊपर जा रही है नीचे आ रही है। मगर RSI कहता है कि आप परेशान ना हो, जब ये मेरे इस इंडिकेटर की ये जो पिंक लाइन है एग्जैक्टली ब्लैक लाइन के नीचे आ जाए और रेंज आपकी शिफ्ट हो जाए 50 की तरफ, जो कि 50 और 70 जो होता है बुलिश ट्रेंड के लिए होता है, आप तब एंट्री करो। और ये हमें यहाँ पर एक स्विंग लो भी दिखा रही है, एग्जैक्टली आप देखें जी सर। स्विंग लो जब दिखा रही है तो उसके बाद वाली कैंडल पर अगर हम बैठते हैं तो हमें देखें कितना अच्छा रिवार्ड मिलता है। और हमारा वो जो स्टॉप लॉस हिट होने का जो ख़तरा है वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है कि भाई यहाँ से बस मार्केट। ये जो जी रास्ता में जो रेड कैंडल है बिग वाली और उसके जो अपोजिट में जो बाय वाली कैंडल बनी है और उस पे लाइनिंग लगाएं आप, जो इसकी लेफ्ट साइड वाली जो है थोड़ी इसको ऊपर करें। अब इसको ऊपर करें थोड़ा, ये देखें इसको यहाँ पर भी CCT काम कर रही है। ये जो है ना, ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो है ना कैंडल क्लोजिंग वाला जो है ना हमें बहुत मेटल ये अच्छा देखें, मिला है। ये देखें, हा पूरी रेंज का खात्मा। अब आप बगैर किसी और लो वॉल्यूम बगैर आंख के बंद करके यहाँ पे एंट्री लगा लें। विथ लो वॉल्यूम है, विथ लो वॉल्यूम। इसको अगर मैं ऐसे स्ट्रेच करता हूँ तो क्लियर आपको ये कैंडल बताएगी कि मैं सबसे ऊपर हूँ, है। जबरदस्त। बस मैं यही चीज़ देखता हूँ CCT में, और कुछ भी नहीं है। बस इसके रिट्रेसमेंट का इंतजार करें या रिट्रेसमेंट जैसे ही हो तो आप इनमें एंटर हो जाए। हाँ, अब अगर यहाँ से भी मैं बैठता हूँ, फ़र्ज़ करें यहाँ से भी बैठता हूँ तो देखें यहाँ तक 124 पिप्स की मूव है। सर 1 मिनट, एक काम कीजिएगा कि आप जरा एक मूविंग एवरेज लगाइएगा ऊपर 8 का, EMA 8। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ सर, हम एक डिस्कस कर रहे थे, क्लिप आपने बनाया कि जब मार्केट ऊपर ब्लाइंड है हमें नहीं पता कि किधर लेना है, निकलना किधर है, तो तब हम EMA 8 यूज करेंगे जब एक कैंडल 5-15 मिनट की जिस टाइम फ्रेम में आपने एंट्री ली है, हाँ, वो EMA से नीचे क्लोज हो जाएगी, आप एंट्री से एग्जिट कर जाए। अच्छा, एक तो यहाँ पर ये नीचे क्लोज हुई है, ये यहाँ पे ये देखें जहां से मार्केट ने ब्रेकआउट किया, हाँ, ये EMA की सपोर्ट लेके उठती गई, ये ऊपर रेंज पे जहां पे सर जी कैंडल नीचे क्लोज हुई है, यहाँ तक कितने टिप्स बनते हैं? पीछे ये छोटी कैंडल। जी सर। अच्छा, यहाँ तक देखूं? जी सर, यहाँ तक। और यहाँ से उठाऊं या ऊपर से? जी सर, हमारा एंट्री FVG से था ना सर, FVG से। अच्छा, FVG तो नीचे था, ये था, हमने नीचे से करना। हाँ ये था बिल्कुल। यहाँ तक भी 146 पिप्स हैं, ये भी अच्छा एक तरीका है। H1 टाइम फ्रेम में जाएंगे। जी सर। ये देखें क्या जबरदस्त, ये इसमें जो है ना H1 15 मिनट जो है एंट्री कंफर्मेशन देने के लिए, और जो है ना बड़ा टाइम जो है ना H1 है, उसमें पूरी मूवमेंट का पता चलता है कि ये मार्केट कहाँ तक जाएगी। फिर जो है ना वो रेजिस्टेंस पे गई है, फिर वहां से नीचे गई है। आइए ये हिस्सा काट दूं। यहाँ पर हमें एक हिंट मिल गया CCT के हवाले से कि भाई ये जो प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है, अब हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके इसको बाय के लिए पकड़ेंगे। ऐसा ही है, चलिए हम 5 मिनट में जाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास देख रहे हैं कि FVG कौन सा है, ये हमारे पास FVG मार्क किया हुआ है।
अब हम इस पर वेट करेंगे कि यहाँ पर मार्केट आए। ये मार्केट आ गई। बस अब यहाँ पे एंट्री और ये प्रीवियस वीक के नीचे एसएल लगा के पीएनएल लगाएं सर, होल्ड करें मार्केट को। ठीक है, एसएल इसके नीचे और टीपी नहीं लगाएंगे सर, टीपीएम में देगा। मैं जब H1 में आ जाए सर, H1 में आ जाए, बस H1 में आ जाए। अब H1 में आ जाऊं, चलें ठीक है, हम आ गए। इसको चलाऊं, टीपी को थोड़ा ऊपर करूं या यहाँ पर रहने दूं? तो टीपी हटा दें, टीपी में बताता हूँ, टीपी हटा दें। चले मैं और ऊपर कर देता हूँ, जैसे हिट ना हो। सही है, तो टीपी रखेंगे, वो जो है ना इसकी रेजिस्टेंस लेवल होगी उस पर तो टीपी रखेंगे ना। ये तो चले नहीं थोड़ी होती है कि नहीं, ये फैसल भाई कुछ और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा चलो की बात करते हैं, अब इसको चलाएं H1 में। हाँ चल रहा है। इसकी स्पीड थोड़ी सी मैं इंक्रीज करूँ। जब तक H1 की कैंडल सर नीचे क्लोज नहीं होगी, हम एंट्री क्लोज नहीं करें। ये साथ साथ एज ए सपोर्ट चलता रहेगा। EMA H1 की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो, हम आउट हो जाएंगे। बस खत्म। अच्छा, इसमें देखें फैसल भाई, अगर मैं होता तो ये कैंडल जब बनी थी ना, ये तकरीबन ग्रीन कैंडल, उसके बाद मैंने ये देखी कि रेड कैंडल क्लोज हुई है अकॉर्डिंग टू CCT। ठीक है, तो मैं यहाँ पर निकल जाता क्योंकि ये नीचे क्लोज हुई है। चलें ठीक है, अभी भी मैं वेट करता कि अगर ये इसने ब्रेकआउट दिया है तो इसका रिटेस्ट करने और जाएगी। ठीक है, जब इसने ये रिटेस्ट करने गई तो यहाँ पर मैं निकलता। अच्छा, ये मूविंग एवरेज हमें यहाँ पर सर थोड़ा सा इसको जूम नहीं, थोड़ा सा इसको बैक करें, पीछे करें। हाँ, उसकी अपोजिट रेजिस्टेंस लेवल ये देखिए हिट हो गया ना, बिल्कुल जो कैंडल क्लोजिंग के बराबर जो होगा। हाँ आप एक लगाएं उस पे सर। हाँ समझ गया। यहाँ आप यहाँ पर कह रहे हैं ना? हाँ, हमें तो टीपी यहाँ पे लेनी चाहिए थी ना। तो ये MA लाइन ने क्या किया कि हमें यहाँ पर ये क्लोज करवा रही है, तो कितने पिप्स हम फिर रिवर्स हमारे हो जाएंगे। 73 पिप्स हमारे समझे कि प्रॉफिट से निकल गए। ऐसा ही हो है गए ना सर? फैसल भाई, ऐसा ही है? टेस्टिंग कर रहे हैं। हाँ, टेस्टिंग कर रहे हैं। तो मैन्युअली, अगर मैन्युअली मैं लगाता तो मेरा जो TP का होता ना